हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 9th के हिस्ट्री के बुक साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। जैसे जब हम बोले तो उनको लगा बुरा कि जफ़र मेरा नाम नहीं है, शहनाज है, तो कोई बात नहीं, नाम किसी भी का। आपके पास अगर कोई अभी प्रॉब्लम है, मेरे पास भी बहुत समस्या है। अगर आपको नहीं दिखाएंगे नहीं कि किस तरीके से हम वीडियो बनाते हैं तो आप कहिएगा नहीं कि क्या सर, क्या भी आप भी किए हुए हैं। हम भी किस तरीक़ा से कैसे होल्ड करके वीडियो पकड़ के बनाते हैं हम, क्योंकि समस्या हर एक के पास है, मेरे पास भी है और आपके भी पास है। तो समस्याओं का हर एक के पास होता है, और समस्याओं से आगे बढ़ना ही, जो बढ़ जाता है वही क्या हो जाता है, निखर जाता है, और जो नहीं बढ़ पाता है वो बिखर जाता है। तो कोई बात नहीं है, आप लोग पढ़ते रहें। हम भी एक ऑफलाइन संस्था में पढ़ाते हैं, मेरा खुद का बना है, जो उसमें इसी के लिए कभी कभी हम भी बहुत गरीबी से बीता। ऐसा नहीं कि मैं बहुत अमीर हूँ चाहे रईस हूँ, इसी से हम भी उठे हैं और धीरे धीरे हम भी पढ़ाते हैं। तो आपको पता होगा और नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं है, हम वीडियो के माध्यम से आपको बताते रहें। यही कारण हुआ कि हमने यूट्यूब पर क्लास खोले कि जब हमको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम, बहुत सारा प्रॉब्लम होता था, पैसा के या ये चीज़ के प्रॉब्लम होता था, तो आपको भी शायद पढ़ने में प्रॉब्लम होता होगा। इसलिए यही सोच के हम सोचें कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे कोई भी लड़का खुद पढ़ सकता है। इसलिए हम क्या किए, और जब मेरा 1000 सब्सक्राइबर पुर जाएगा, जो पुरने ही वाला है, तो अगर पुर जाएगा उसके बाद ने हम लाइव आकर हर एक सब्जेक्ट का, मैथ का, साइंस का और हिस्ट्री का आपको इतनी बेहतरीन तरीक़ा से तैयारी कराएंगे नहीं, और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा प्रश्न चैप्टर वाइज करवाएंगे। तो आपको लगेगा, क्योंकि ने मेरे ऑफलाइन के बच्चे साहब अगर कभी मिलेंगे, चाहे कॉमेंट के माध्यम से आप बात करेंगे नहीं, तो आपको पता चल जाएगा, वो बता देगा कि हाँ किस प्रकार से सर पढ़ाते हैं। हम कम समय में आपको चाहते हैं ना कि बेहतर एजुकेशन देना, उसके लिए हम कोई फ़ी आपसे नहीं ले रहे हैं। हम कम समय में बेहतर एजुकेशन देना ही मेरा क्या है, प्रोबेबिलिटी है, यानी कहने का मतलब संभावना, यानी कि हम चाहते हैं कि कम समय आपका लगे। चाहे तो इसी बात को नहीं, हम 1 घंटा पर इसी बात को, ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं इसकी ज़रूरत के बारे में हम सिर्फ 1 घंटा आपको समझा सकते हैं कि क्या है, लेकिन वो ज़्यादा समय हो जाएगा, और जो कि मेरे पास, आपके पास उतना समय भी नहीं रहता होगा, कुछ काम करना पड़ता होगा। इसलिए हम सोचते हैं कि कम समय में आपको बेहतर एजुकेशन मिल पाए। तो अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हैं तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर लें, क्योंकि जैसे आप सोच रहे हैं कि हम भी पढ़ने में क्या है, कमज़ोर हैं, चाहे इस तरीक़े से हमें पढ़ नहीं पाते हैं, चाहे पढ़ा नहीं पाते हैं, कोई चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो आप भी ऐसा बहुत सारे, सिर्फ आप ही नहीं हैं, आपके जैसा बहुत सारे स्टूडेंट भी है, तो आप उसे भी क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। इसी चलते हम कहते हैं कि उसको भी क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को कि बताइए कि इस चैनल के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। अगर फरवरी से तो हमने आपको 10th का नहीं, 10th का भी नहीं, नया बैच खुलेगा। जिस दिन 10th का नया बैच खुलेगा ऑफलाइन में, उसी दिन उसके कल होकर ऑनलाइन में भी खुलेगा, और उसी दिन जिस तरीक़ा से ऑफलाइन में पढ़ाते हैं ना, उसी तरीक़ा से अगर सब्सक्राइबर पुर गया लाइव, क्योंकि 1000 के बिना लाइव पर नहीं आ सकते, तो उस तरीक़ा सोचे ना कि क्लास का रिकॉर्डिंग है आपके पास पहुँचाएँगे। तो देखते हैं हो पाता है कि नहीं, फरवरी तक है ना, जल्द ही होने वाला ही है। तो अगर लगता है कि ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, डायरेक्ट लाइव क्लास का ही रिकॉर्डेड वीडियो आपको चाहिए, तो है ना, अपने दोस्तों से शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो हम लोग पढ़ते हैं, चलो पढ़ते हैं कुछ बात है ना, ये भी ज़रूरी है, पढ़ना भी ज़रूरी है। लगा हुआ कि सर आज क्या बोल दिए, बहुत बोल दिए। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इसकी ज़रूरत क्या है, जो हम लोग कपास खेती करते हैं, खेती में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्या ज़रूरी है। अगर पढ़े होंगे तो नीचे हम आप बता सकते हैं ना कि मिश्रित खेती या फसल चक्र क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि रोपण या बागानी खेती भारत में कब आया, कब से होने लगा, और बागानी खेत में कौन कौन से फसल उगाए जाते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें आप बता सकते हैं। हमको बता सकते हैं ना कि कहाँ नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ है, जो हमें बता सकती है अन्नामलाई कोई और कौन पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, नहीं तो हम लोग आगे चलते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की खेतियाँ को काफ़ी आवश्यकता है। बहुत सारे खेतियों की क्या है, आवश्यकता है। कौन व्यवस्था में, ग्रामीण व्यवस्था में, क्योंकि ग्रामीण जनसंख्या का अधिकांश भाग कृषि पर ही निर्भर है। ग्रामीण जनसंख्या का जितना भाग है सब किस पर निर्भर है, कृषि पर ही निर्भर है रहता है। जनसंख्या जिस तीव्र गति से बढ़ रही है एवं अधिक आय के लिए कृषकों को आधुनिक ढंग से विभिन्न प्रकार की खेती करने की आवश्यकता है।
कृषि के आधुनिकीकरण से मृदा की उर्वरकता शक्ति तो पुनः प्राप्त हो जाती है, साथ साथ अत्यधिक उत्पादन से अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ होती है। नकदी फसल करने से उद्योग में बढ़ोतरी के साथ साथ कृषियों की अच्छी आमदनी भी होती है। तो आपको हम इस पेज के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि किस तरीक़े से नकदी फसल में किसानों के साथ साथ राष्ट्र को क्यों फ़ायदा होता है और क्या क्या फ़ायदा हो सकता है राष्ट्र को, ये भी हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए ये खेत है आपके पास, ये क्या है, घर है। क्या ये घर है। जब ये खेत है, क्या है, घर है, और इस घर में कोई किसान है। किसका खेत है, किसान का खेत है। किसान इसमें काम करता है। इसमें अगर अच्छा से फसल नहीं हो पाया तो देखिए कितने लोगों को प्रभाव पड़ता है। अगर किसान का जीवन बढ़िया ना हो तो कितने लोग को प्रभावित कर सकता है। अगर इसमें फसल ना हो पाया बढ़िया से, तो क्या फसल नहीं हो पाया तो ये किसान जो फसल को क्या बेचेगा, तो जवाब आता है कि नहीं सर, बेचेगा क्यों। जब फसल नहीं हुआ तो ये अपने घर के खाने के लिए आने वाले समय में खाने के लिए भोजन को रखेगा कि बेचेगा, तो बेचेगा नहीं। तो जब बेचेगा नहीं तो क्या दुकान के पास पहुंच पाएगा, नहीं दुकान के पास पहुंच पाएगा। जब दुकान के पास नहीं पहुंच पाएगा तो दुकान को अनाज यानी कि फसल, जिसको हम लोग अनाज के नाम भी जाते हैं, चावल गेहूँ जो भी कुछ भी हो सकता है, अनाज की कमी होगा या बढ़ोतरी होगा, तो कमी होगा। अब ऐसा नहीं सोचेगा कि सर एक किसान नहीं हो जाएगा तो क्या कमी हो जाएगा। हम एक किसान के माध्यम से आपको समझाना चाहते हैं। अब अनाज की कमी हो जाएगा। अब इसके पास क्या हुआ, अनाज की कमी हो गया, लेकिन खरीदार क्या है, बहुत सारे हैं, तो ये दाम क्या होंगे, बढ़ेंगे। और ये दाम बढ़ा तो इस पर किस पर असर पड़ेगा, ये पब्लिक पर, ग्राहक पर पड़ेगा। ग्राहक होता है कौन, पब्लिक होता है। तो ग्राहक पर क्या, महंगाई का भार पड़ेगा। और जब ग्राहक पर महंगाई का भार पड़ रहा है, ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि अनाज क्या हुआ, किसान क्या किया, बेच नहीं पाया, पैदावार बढ़िया नहीं हुआ। तब यानी कि पैदावार नहीं हुआ तो क्या बेच नहीं पाएगा, तो क्या इसका भी आर्थिक स्थिति ठीक होगा, नहीं। तो सर इससे क्या हो जाएगा, हम कि देखो क्या क्या हो सकता है इससे। आर्थिक स्थिति किसका है, किसान का भी खराब। और क्योंकि 70% तो भारत में क्या पाए जाते हैं, किसाने पाए जाते हैं, यानी कि सारा 70% लोगों को आर्थिक स्थिति खराब। तो क्या इस दुकान पर जाके त्यौहार में या कोई किसी भी त्यौहार पर्व शादी ब्याह में क्या ज़्यादा खर्चा कर पाएंगे, सामान खरीद पाएंगे। जवाब आया कि नहीं सर, जब पैसा ही नहीं है तो खरीद कहाँ पाएंगे। अब खरीद नहीं पाएंगे तो क्या इसका बिक्री बढ़ेगा, नहीं, इसका भी कम होगा, तो इसका भी मुनाफा कम हुआ। जब यानी कि कह सकते हैं किसान का अगर आर्थिक स्थिति खराब हुआ तो सारे पब्लिक पर भी आर्थिक स्थिति क्या होता है, खराब हो सकते हैं, क्योंकि उस पर क्या महंगाई का मार पड़ेगा। इसका उल्टा देखते हैं, यदि किसान के पास अधिक फसल हो गया, फसल बहुत अच्छा गया, तो ये अपने खाना भर तो रख लेंगे, और जब खाना से बचेगा वो क्या करेंगे, बेच देंगे। अब ऐसा किसान कितना है भारत में, 70% किसान ने सारा बेचेगा। अनाज की पूर्ति, अनाज ज़्यादा कि कम, ज़्यादा आ गया इसके पास, तो इसको कम दाम में बेचेगा कि ज़्यादा दाम में बेचेगा। अब जब सामान ज़्यादा है तो क्या बेचेगा, ज़्यादा बेचेगा। कम दामों में, तो कम दाम में कर ग्राहक खरीदेगा, यानी कि जनताओं को भी क्या महंगाई कमेगा कि बढ़ेगा। यानी सारा निर्भर कर सकते हैं, एक तरीका से कह सकते हैं, एक पॉइंट ऑफ व्यू से किसान पर भी निर्भर रहता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो इस सारा पर प्रभाव पड़ता है कब, जब किसान की फसल अच्छी नहीं होता है तब। अब जैसे आपको पता होगा कि बिहार में क्या है, इस बार क्या आया, बाढ़ आया हुआ है। अब बिहार में बाढ़ आया हुआ तो बहुत सारे परेशानी, तकलीफ, समस्या, दिक्कत और बहुत सारे तरह तरह के किसानों को पास आ रहे हैं, जिसके लिए कोई देखने वाले नहीं है। सच्चाई अब कहेगा कि सर क्या सरकार नहीं देख रहा, हम ये नहीं करें कि सरकार नहीं देख रहा, लेकिन क्या लगता है कि जिस प्रकार से अगर बाढ़ नहीं आ पाता उतना बढ़िया सी ज़िंदगी को अपना व्यतीत कर सकता था, क्या बाढ़ आने के बाद सरकार कितनों भी मदद कर देगा तो उतने अच्छे से अपनी ज़िंदगी को व्यतीत कर पाएगा। जवाब आया कि नहीं सर, इतना अच्छा से स्थिति को व्यतीत नहीं कर पाएगा। इसीलिए कहते हैं किसान का हालत क्या बिहार में बहुत ही ख़राब है। ये नहीं कह रहे हैं सिर्फ बिहार में, पूरे भारत में हम कह सकते हैं किसान का हालत क्या। आप देख भी रहे होंगे किसान का प्रोटेक्शन चल रहा है, नहीं युद्ध चल रहा है। आगे हम लोग देख रहे हैं, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। कह रहा वर्तमान समय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परिवर्तन, ये सबको हम बता दें क्या ग्राम सभा में वर्तमान समय में अर्थव्यवस्था का क्या क्या परिवर्तन रहा। कह रहा वर्तमान समय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्या आया, परिवर्तन। कौन बर्तन, परिवर्तन, कौन बर्तन, परिवर्तन। दोस्तों आज है ना बर्तन खरीदने का मौका है, यानी कहने का मतलब आज क्या है,
आज 2 तारीख है। आज 2 तारीख को क्या होता है, 2 तारीख को है ना, क्या कहते हैं, धनतेरस। धनतेरस में क्या बहुत खरीदा जाता है, तो आज है ना धनतेरस है, तो कौन बर्तन ज़्यादा मात्रा में खरीदा जाता है, तो वही बोल रहे हैं कौन बर्तन बारी बर्तन, बर्तन में परी लगा देंगे तो हो जाएगा परिवर्तन। तो कह रहा कौन मान वर्तमान, अजी कौन मान वर्तमान, वर्तमान समय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कौन व्यवस्था अर्थव्यवस्था, कौन व्यवस्था अर्थव्यवस्था। आधुनिक तकनीक के जागरूकता के ग्रामीण कृषि अपने कृषि कार्यों में परिवर्तन कर रहे हैं। आधुनिक कृषि के कारण, किस कृषि के कारण, आधुनिक कृषि क्या होता है, यानी कि हल के जगह पर क्या चीज़ का यूज करना, ट्रैक्टर का यूज करना, खाद गोबर का जगह पर क्या चीज़, खाद का यूज करना, नए नए तकनीक के हैं सिंचाई के लिए नलकूप पर, नदी नहरों पर नहीं रहकर किस पर रहना, नहर पर रहना, नदी पर, इसको कहते हैं आधुनिकीकरण। बीज का अच्छा गुणवत्ता को बढ़ाना, अच्छे बीज बोना, ये सारे क्या कहलाता है, आधुनिकीकरण कहलाता है। मिट्टी में कौन से पोषक तत्व की कमी, वही उसी पोषक तत्व का क्या देना, खाद देना, ये क्या कहलाएगा, आधुनिक कहलाएगा। ये देखिए स्लाइड हुआ आपके लिए। आगे हम लोग चलते हैं, कह रहा है कि ग्रामीण कृषक अब इस प्रकार का फसल लगा रहा है जिससे अधिक आमदनी प्राप्त हो। ऐसा फसल लगा रहा है जिससे कोई क्या आमदनी प्राप्त हो, अधिक आमदनी प्राप्त हो। अर्थात सरकार भी वैसे फसल लगाने के लिए कृषक को प्रोत्साहन दे रही है, कृषक के आर्थिक लाभ के लिए। अब सरकार क्या कर रहा है, सरकार भी ऐसे फसल लगाने के लिए क्या कर रहा है कि ऐसा फसल लगाया है जिससे आर्थिक स्थिति किसान को भी क्या हो, सुदृढ़ हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा कौन भारत में, किसान ही भारत में सबसे ज़्यादा। कृषकों के आर्थिक लाभ के लिए सरकार ऋण की मुहैया करवाती है। ऋण यानी कि कर्जा देती है, कौन, सरकार, क्योंकि आप खेती किस लिए, कि आप अच्छे से खेती क्या कर लें। एवं फसल बीमा के माध्यम से क्षति होने पर उसकी पूर्ति करती है। इस प्रकार के उत्पादन से उद्योग धंधे में सहायता मिलती है। इस प्रकार से उद्योग में क्या मिलता है, उद्योग धंधे में सहायता, एवं लोगों को रोजगार भी प्राप्त होता है। यही कारण है कि अभी बताएं कि किस प्रकार से रोजगार प्राप्त होगा, दुकान चलेगा, दुकान में सामान लाने वाला का गाड़ी का रोजगार बढ़ जाएगा, ठेला का रोजगार बढ़ जाएगा। अब किसान नहीं रहेगा तो धीरे धीरे सारा क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। जैसे कहने का मतलब, ये फसल नहीं आएगा तो क्या इसको ढो के ले जाएगा किसान, नहीं तो यानी कि जो गाड़ी होता है, ठेला होता है, उसका प्रभाव पड़ जाएगा और उसके पूरे घर का प्रभाव पड़ जाएगा। इसी प्रकार से बहुत सारे लोगों को क्या पड़ते हैं, प्रभाव भी पड़ जाते हैं। कह बिहार में होने वाली प्रमुख व्यावसायिक फसल, कौन कौन से फसल होते हैं बिहार में जो हम लोग जानते हैं। केला, आप लोग बहुत सुने होंगे बिहार के प्रमुख केला है ना, क्या क्या केला, बिहार के कानपुर, हाजीपुर। दोस्तों अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को मेरे साथ साथ बोला कीजिए, क्योंकि उससे बोल देंगे नहीं तो आपका एहसास नहीं होगा कि क्या हो जाएगा। और आपने ये लास्ट वीडियो इसका है, आपने कल क्या कीजिएगा, आप ही जाकर नहीं ज्योग्राफी का 9th क्लास का ज्योग्राफी का जो बुक खरीद लीजिएगा, जिससे हमने अगला बार एक मैपिंग खरीद लीजिएगा, हम मैपिंग के द्वारा क्योंकि उसको बताएंगे। कह बिहार के हाजीपुर एवं नवगछिया का इलाका केले की खेती के लिए उपयुक्त है। क्या का इलाका किसके लिए उपयुक्त है, केले की खेती के लिए। यहाँ की मिट्टी एवं जलवायु केला के लिए उपयुक्त है, यानी कि जो मिट्टी भी है केले के लिए उपयुक्त है, और जलवायु जो यानी कि मौसम होना चाहिए केला को, वैसा मौसम भी यहाँ उपस्थित है। इस प्रकार इस इलाके में केला उत्पादन एवं व्यवसाय का रूप ले रहा है, फलतः ग्रामीण अर्थव्यवस्था में काफ़ी सुविधा हुई है। तो आपको यहाँ से याद रखना कि सबसे बिहार में कहाँ केला की खेती कहाँ होता है, हाजीपुर। कौनपुर, हाजीपुर एवं नवगछिया। कौन गछिया, नवगछिया, कौन गछिया, नवगछिया, कौनपुर, हाजीपुर, कौनपुर, हाजीपुर। बिहार में होता हाजीपुर और नवगछिया में, याद रखेगा। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि केला का व्यापार बिहार में कौन स्थान पर होता है, हाजीपुर और नवगछिया में होता है। अगला क्वेश्चन करा है लीची, लीची, हाजी लीची। मुजफ्फरपुर का लीची एकदम फेमस है, हाजीपुर का केला और मुजफ्फरपुर का लीची एकदम बिहार का क्या है, फेमस है। करा मुजफ्फरपुर का इलाका शाही लीची, कौन लीची के नाम, शाही लीची कहाँ है, मुजफ्फरपुर के इलाका शाही लीची के लिए लोकप्रिय है। यहाँ के किसान बड़े पैमाने पर लीची का बागान लगाकर अपने आमदनी बढ़ा रहे हैं। शाही लीची का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग, लीची का खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी काफ़ी उपयोगी है। तो आप यहाँ पर याद लिखिए कि बिहार में लीची कहाँ
उपजाया जाता है? तो मुजफ्फरपुर में। कानपुर में, मुजफ्फरपुर में। केला हाजीपुर और नवगछिया में। अब कह रहा है गन्ना। गन्ना कहाँ होता है? तो गन्ना की खेती के लिए बिहार पूर्व से मशहूर है। गन्ना की खेती के लिए बिहार पहले से ही क्या है? मशहूर है। बिहार में पूर्णिया, सहरसा, पश्चिमी चंपारण आदि का इलाके में गन्ना की खेती होती है। गन्ना कहाँ कहाँ होता है? पूर्व बिहार में। कौन पूर्व बिहार में? सहरसा, पश्चिमी चंपारण, पूर्णिया आदि इस सारे में क्या होते हैं? क्या होते हैं? गन्ना के उत्पादन होते हैं। आदि का इलाका में गन्ना की खेती बड़े पैमाने पर होती है। गन्ना एक उद्योग आधारित फसल है। गन्ना एक कैसा फसल है? उद्योग आधारित, जिसमें क्या होता है? उद्योग होता है। इसके चीनी, गुड़ आदि प्राप्त किए जाते हैं। गन्ना से ही क्या प्राप्त किए जाते हैं? चीन गुड़ और प्राप्त किए जाते हैं। इस प्रकार गन्ना की खेती में बड़े पैमाने पर आमदनी होती है। इसके अलावा ग्रामीण कृषि, गुड़ आदि के कुटीर उद्योग लगाकर अपनी आमदनी बढ़ाते हैं। कुटीर उद्योग क्या मतलब? घर में ही काम करना, छोटा सा व्यापार करना, वो क्या कहलाता है? कुटीर उद्योग कहलाता है। जैसे अब कुटीर उद्योग क्या कहलाएगा? आप गन्ना ले आए, गन्ना से रस जो बेच रहे हैं, एक फैक्ट्री जैसा खोल दिए हैं, उसी से बेच के रस सप्लाई करवाते थे, क्या कहलाएगा? कुटीर उद्योग कहलाएगा ये। कृषि का भारतीय अर्थव्यवस्था में काफ़ी बड़ा योगदान है। कृषि का भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है? बहुत बड़ा योगदान है। फिर भी कृषकों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। फिर भी कृषकों की आमदनी क्या उतनी अच्छी नहीं है। बहुत जगह कृषकों को आत्महत्या तक करना पड़ता है। क्यों आत्महत्या करना पड़ता है? क्योंकि किसान क्या किया? फसल रोपा, क्या लिया? सरकार से ऋण लिया या किसी है ना गांव के किसी ठेकेदार से ऋण लिया, कर्ज लिया, फसल उपजाया। क्योंकि बिहार का खेती, जो भारत का खेती है, क्या कहा जाता है? भारत का खेती है क्या है? मौसम के साथ। कौन सा मौसम के साथ? कुछ है जुआ है। कौन जुआ? जुआ वो नहीं, दीपावली वाला जुआ की बात नहीं हो रहा है। मौसम के साथ जुआ है। क्योंकि नहीं भर रहता है, बरसात है, सारा पैसा लगा लिया, सारा खर्चा कर दिया और क्या नहीं हुआ? जुआ खराब चल गया। यानी कहने का मतलब क्या हुआ? जुआ खराब नहीं चल गया, हुआ क्या? इन्हीं कह सकते हैं। इसका कहने का अर्थ है, इसका कहने का तात्पर्य यह है कि हम बता सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कि क्या हुआ? फसल अच्छा नहीं हुआ तो ये मेहनत भी गया, कर्ज भी गया, कर्ज बढ़ते चला जाएगा। अब ऐसा 2-3 साल हो गया तो क्या कर पाएगा? अंतिम में तो इसके किसान के पास इतनी ऑप्शन पड़ता है कि आत्महत्या कर लो। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन प्रेशर से आकर इंसान कभी कभी कर ही दिया करते हैं। अतः सरकार को इसे और ध्यान आकृष्ट करना होगा। कृषि के उद्योगों का दर्जा देखकर कृषकों की स्थिति में सुधार लाया जा सकता है। कृषि कार्य को समापन देने के लिए आने वाली पीढ़ी को कृषि के प्रति लगाव पैदा करना होगा। कृषि के प्रति क्या पैदा करना होगा? लगाव। उनके शैक्षणिक पाठ्यक्रम में कृषि से संबंधित अध्याय जोड़ने होंगे। कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए तकनीक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से को बढ़ावा देने की जरूरत है। कृषि सामाजिक परिवर्तन को माध्यम हो सकता है। कृषि क्या है? सामाजिक परिवर्तन का एक माध्यम है। सामाजिक परिवर्तन से कृषि की पैदावार अधिक होगी। कृषि के अधिशेष उत्पादन एवं उद्योग आधारित कच्चे माल का अत्यधिक उत्पादन में कृषकों की अर्थव्यवस्था क्या हो जाती है? सुदृढ़ होगी। अर्थव्यवस्था अच्छी होने से उनके रहन सहन का स्तर क्या होगा? बढ़ेगा। क्योंकि जब पॉकेट में पैसा रहेगा तो बहुत तरीका से हम बहुत काम भी कर सकते हैं। यानी कि उसके पास अच्छा अर्थव्यवस्था रहेगा, यानी कि पैसा अच्छा रहेगा तो रहना सहना भी उसके लिए अच्छा हो जाएगा। उच्च शिक्षा भी प्राप्त कर सकता है, पढ़ लिख सकता है, उनके बाल बच्चे लोगों को मुखातिब होंगे। आमदनी बढ़ने से यांत्रिक कृषि शुरू होगी। इस प्रकार समाज में क्या है? परिवर्तन आएगा। यही प्रकार है धीरे धीरे समाज में क्या आ जाएगा? कौन बर्तन? परिवर्तन। कृषि में वैज्ञानिक दृष्टिकोण। कृषि में वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है जिसके बारे में हम लोग जानते हैं? ये लास्ट पॉइंट है। इसके बाद ही नहीं चैप्टर क्या हो जाएगा? खेला होवे हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या मिलेगा? प्रत्येक चैप्टर का हर एक संडे को आएगा। प्रत्येक चैप्टर का यानी कि 8 चैप्टर, यानी कि 8 संडे में इसका पूरा आप सब कर लीजिएगा। अब अगला मेरा कोशिश रहेगा कि अगला जब ज्योग्राफी पढ़ाए ने तो ज्योग्राफी जैसा ही खत्म हुए तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव
सारा क्वेश्चन का आंसर हम आपके पास हाजिर रहेगा। सारा आपको है ना, आपको लिखित कॉपी पर लिख के जिस तरीके से कॉपी पर हैंड राइटिंग से लिखा हुआ रहेगा, अब पढ़ के हम आपको सारा क्या कर देंगे, बता देंगे, वो एक ही वीडियो में आपको रहेगा। तो अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में नीचे बता सकते हैं कि ऐसा करें या ना करें। कृषि में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कृषकों के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। पारंपरिक खेती से किसान की उपज अच्छी नहीं होती है। अब सही बात है कि परंपरागत से जिस तरीक़ा से खेती आते हो जा रहा है, उस तरीक़ा से खेती अच्छी नहीं होती है। जहां एक ही बीज का बार बार प्रयोग करने से बीज की गुणवत्ता छीन हो जाती है। और एक ही बीज को बार बार खेत में लगाया बीज को, वो तैयार हुआ फसल, अब फसल को काट के फिर वही फसल को क्या कर दिया, खेत में बो दिया। और खेत में बोने के बाद क्या कर दिया, फिर उपजाया, फिर हुआ। यानी कि एक ही बीज को बार बार इस तरीक़ा से किया जा रहा है, जिसके कारण क्या हो जाता है, अच्छी से खेती नहीं हो पाती है। वही एक ही प्रकार के खाद्यान्न लगाने से मृदा की उर्वरकता शक्ति भी छीन पड़ जाती है। सिंचाई के लिए वर्षा निर्भर से या तो अनावृष्टि के कारण फसल सूख जाता था या अतिवृष्टि के कारण फसल नष्ट हो जाता था। पहले तो या तो यानी कि इसके कारण क्या, इसमें नहीं पोषक होने के बाद या तो फसल क्या हो गया, सूख गया, और नहीं सूखा तो फसल क्या हो गया, नष्ट, खराब हो गया। लेकिन वैज्ञानिक पद्धति के आने से उत्पादन में अत्यधिक बढ़ोतरी हुई है। अब वैज्ञानिक तरीके से जो खाद आता है, जो हम लोग वैज्ञानिक तरीके से खाद कैसा आता है सर, यानी कि जो दुकान में हम जाते हैं, दुकान में हमको मिलता है, जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, बिया कहते हैं, न्यू बिया कहते हैं, खरीद के लाते हैं, जो कंपनी से होता है, वो कुछ आधुनिकीकरण यानी कि कह सकते हैं क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसको बनाया जाता है, जिसको हम लोग पादप संस्करण यानी कि हाइब्रिड, इंग्लिश में पादप संस्करण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, या संकरा हम लोग कहते हैं। हाइब्रिड के द्वारा कम वांछित गुण वाले पौधे काफ़ी अधिक वांछित गुण वाले पौधों के साथ प्रजनन करवा कर उन्नत किस्म के बीज प्राप्त किया गया। इस बीज से कम समय में अच्छी फसल होती है। यानी कि ऐसा दो बीज, एक वो कम फसल होता है, एक अधिक फसल होता है। इससे ये दोनों बीजों को क्या किया, अणु को मिलाकर एक नया पौधा बनाया गया। और इस पौधा से क्या हो, उन्नत किस्म का आया, उन्नत किस्म, और जो पौधा जिससे होगा इससे अच्छा पैदावार होगा। पादप संस्करण के द्वारा कम वांछित गुण वाले पौधे को अधिक वांछित गुण वाले पौधे के साथ परागण कराकर उन्नत किस्म के बीज प्राप्त किए जाए गए हैं। इस बीज से कम समय में अच्छी फसल होती है। उर्वरकता का उत्पादन होने से खेतों की उर्वरकता शक्ति पुनः प्राप्त हो जाती है। यही कारण है कि उसका पुनः क्या उर्वरकता शक्ति जो खत्म हो गया है, मान लीजिए कि ये ए प्रकार के पदार्थ को यूज करता था खेत से, और बी पदार्थ के यूज करता था, ये दोनों को मिला दिया। तो क्या किया, ए बी प्रकार के पदार्थ को यूज कर रहा है, यानी कि ए है तो ए से भी काम चला लेगा, बी है तो बी से भी काम चला के पौधा हो जाएगा। लेकिन इसमें ए पदार्थ रहेगा तभी ये पौधा बढ़ पाएगा, इसमें बी पदार्थ रहेगा तभी ये पौधा बढ़ पाएगा। लेकिन इसमें दोनों में कोई एक रहेगा तब बढ़ पाएगा। तो इसमें गुण उच्च गुण का आया कि नहीं, हाँ उच्च गुण का आया, इसलिए ज़्यादा पैदावार करता है। कीटनाशक, खरपतवारी आदि का छिड़काव करके फसल को क्या कर दिया जाता है, नष्ट होने से बचा सकते हैं। सिंचाई के तरह तरह के साधनों होने से पौधों में नमी हमेशा बनी रहती है। और तरह तरह के क्या होता है, सिंचाई किया जाता है, इससे पौधे में नमी बनी रहती है। आधुनिक यंत्रों के कारण समय पर कृषि कार्य संभव हो पाते हैं एवं समय की बचत होती है। यही कारण है कि समय की क्या होती है, बचत भी होती है। फसल चक्र, बहुफसलीय कृषि, मिश्रित खेती आदि के द्वारा कृषि में असातित वृद्धि हुई है। इस कारण 1960 के दशक में हरित क्रांति आई। इस प्रकार कृषि में वैज्ञानिक दृष्टिकोण कृषि के लिए काफ़ी क्या रहा, लाभदायक रहा। बहुत सारा क्या रहा जी, लाभदायक रहा, दृष्टिकोण से लाभदायक रहा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर अध्याय क्या हो गया, 8वां अध्याय भी क्या हो गया, खत्म हो गया। ओम त्रक याजा मैं सुगंधि पुष्टि बधनम उर्वा रुग्नि बधनात् मृत्यु मोचित मामृतात। एक बार बोल दो। चैप्टर 8वां महाराज या हिस्ट्री महाराज की जय। पूरा समाप्त हो गया, अभी पूरा समाप्त हो गया। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब ना करें, और आप ये वीडियो को अंतिम तक देख रहे हैं तो आपका क्या होगा, मेरे दिल से आपके लिए धन्यवाद। और अब कल से हम लोग चलेंगे, क्या चाहिए, कल से चलेंगे हम लोग
ज्योग्राफी में सबसे पहले हम लोग मैपिंग कंप्लीट करेंगे। मैपिंग मतलब कहने का मतलब कुछ पहले जानेंगे कि कौन सा राज्य में, भारत में कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है, सभी को याद करेंगे और उसको याद करने के बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ज्योग्राफी में अगर राज्य आपको पता नहीं रहेगा कि कहाँ है, हम बोलेंगे मध्य प्रदेश कहाँ है, शिमला कहाँ है, सिक्किम कहाँ है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए हम पहले उसको क्या करेंगे, क्लियर करेंगे, उसके बाद हम आपको आगे उसके बारे में क्या करेंगे, बताएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा, है नहीं? तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और लाइक भी कर दें। तो हम लोग चलेंगे आगे। अब आ रहा है तो आपको पता ही है, नवंबर में आएगा कुछ भौकाल सीरीज, यानी कि कहने का मतलब क्या चाहिए, ज्योग्राफी जो आएगा क्लास 10th के लिए एकदम फुल सेट आएगा। हिंदी का पहले आने वाला है, फर्स्ट पार्ट 1 पार्ट 2 पूर्ण रूप से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट जिस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है उस तरीका से आपको रहेगा और अच्छी तरीका से हम उसके बारे में क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं और समझ सकते हैं। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।